फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम हैप्पी टू बी हियर विद मायापुरी, बिकॉज मैं खुद इस मैगज़ीन की बहुत बड़ी फ़ैन थी। क्योंकि बचपन में हम लोग के, स्पेशली हम लोग के कॉलेज में और स्कूल टाइम पे हमारे पेरेंट्स यही मैगज़ीन्स देखते थे, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी है मायापुरी की, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। रुस्तम टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी सुपरहिट फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाली प्रेरणा अरोड़ा से मायापुरी की हुई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उनकी जर्नी, फिल्में और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में ढेर सारी बातें जानने को मिली। आप भी जानिए कि कौन है प्रेरणा अरोड़ा। मेरे फादर तो कभी समझे ही नहीं इस बात को जब तक कि रुस्तम बन के रिलीज नहीं हुई, बट उनको डेफिनेटली बहुत ही अजीब लगता था सुन के। वो सोचते थे हम डॉक्टर बने, जैसे एक सिंपल एक फादर जो सोच सकता है अपने डॉटर से स्पेशली कि आप एक IAS ऑफिसर बने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, बट रिस्पेक्टफुली जो भी बने अपने काम को बहुत इंपॉर्टेंस दें, कुछ बने जिंदगी में। सो माई फादर हैड लॉट ऑफ प्रेशर, I had a lot of pressure from my father, in fact, and my mother was always supportive, and वो चाहती थी मैं फिल्म मेकर बनूं। एंड पहली मुलाकात अक्षय सर के साथ तब हुई कि when I had met him with Mr. Kamal Hassan for a film, and वो फिल्म नहीं हो पाई बिकॉज कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, एंड वो नहीं हुई, बट रुस्तम हो गई। तो हाँ, सब जगह होता है स्ट्रगल, बट लकीली जब हमें पहली फिल्म का रियल ब्रेक मिला रुस्तम, पहली बार तो आप करने की कोशिश करते हैं और आपको रास्ता नहीं समझ में आता है कि किस दिशा में जाएं, पर जब आपको दिशा मिल जाती है सही तरीके से, तो जब हमें अक्षय सर मिल गए और जब हमने उनके साथ अपनी पहली फिल्म को कोलैबोरेट किया उनकी कंपनी के साथ, और वहाँ से आई थिंक देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर अस, बिकॉज बट वी हैव टू मेंटेन, इट्स ऑलवेज अबाउट कि आई थिंक जितना मेहनत तब किया था उससे करोड़ों गुना ज़्यादा मेहनत हम अब करना चाहते हैं सस्टेन करने के लिए, बिकॉज अभी ज़िंदगी भर के लिए हमें चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लाइक यू नो दे आर इज मोर पावरफुल नाउ, पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। आपने अच्छी फिल्म्स बनाई हैं, लोगों ने उस चीज़ को पसंद किया है, सो नाउ इट बिकम्स अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिल्म मेकर दैट यू डू योर वर्क राइट हियर एंड ब्रिंग द राइट काइंड ऑफ फिल्म्स फॉर द ऑडियंस। बहुत रिएक्शंस मिले थे, इट वॉज लाइक कुछ जैसे ताजमहल बन गया हो ज़िंदगी में, उतना बड़ा कुछ अजूबा हो गया उस दिन कि जैसे फिल्म हिट हुई तो एक आप न्यू कमर की बड़ी फिल्म बनाते हैं, तो पहली बार तो चर्चा में फिल्म बहुत स्ट्रांगली थी कि आप रियाज के साथ हमारी पहली फिल्म हो रही है रुस्तम। चर्चा में फिल्म आ गई थी बिकॉज जो सब्जेक्ट था नानावती केस के ऊपर, तो चर्चा में आ चुकी थी, लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी थी, और जब फिल्म कामयाब हुई बॉक्स ऑफिस पे प्लस क्रिटिकली एक्लेम मिला और जब लोगों ने उसको पसंद किया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, एंड पीपल लाइक and then it really opened a lot of opportunities for us. Okay. So after that we started doing immediately Toilet Ek Prem Katha, then we collaborated with Anushka Sharma and her brother Karnesh for our next one which is Pari, which is releasing very soon, and फिर जॉन के साथ कोलैबोरेट किया, फिर वापस से अक्षय सर के साथ पैडमैन ख़त्म किया, तो फिर वो जर्नी शुरू हो गई। वो पहला चांस मिलने के बाद और सही जगह, जब कहते हैं ना सही जगह पे आप अराइव हो जाएं सही तरीके से, तो फिर रास्ते खुल गए। जॉन के साथ, जॉन पहली बात तो बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ काम करना मतलब कि लगा ही नहीं कि कुछ काम किया है। ही इज़ वेरी फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा वो एक सामने वाले को एक प्यार और इज्जत देते हैं, जब प्रोड्यूसर पार्टनर सुनते हैं। तो उनके साथ एक फिल्म जब स्टार्ट की दिसंबर में, और हमने शायद जून में पिक्चर 4 महीने में फ्लोर पे उतार दी। पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है बिकॉज ये अगेन इंडिया शाइनिंग के ऊपर फिल्म है, एक बहुत पेट्रियोटिक फिल्म है। ये सोल्जर्स से लेके आर्मी, साइंटिस्ट, विज्ञान सबके बारे में बोलती है, और ये परमाणु जो हमारा वर्ड है, न्यूक्लियर पावर जो इंडिया में हुआ था हमारा पोखरण के अंदर, तो ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट को उठाता है। जब मैंने प्रोडक्शन शुरू किया, और एक आपके गोल्स एंड ड्रीम्स होते हैं कि आप इस एक्टर के साथ काम करना चाहिए। मैं अक्षय खन्ना के साथ काम करना चाहती हूँ, पहली बात तो मैं बोलना चाहती हूँ। कुछ मेरे होता है ना, एज अ फ़ैन हूँ मैं उनकी, अक्षय खन्ना की और ऐश्वर्या राय की बहुत ज़्यादा। मैंने उनको जब ताल में भी देखा था, तो मैं ऑलवेज सोचती थी जब मैं फिल्म बनाऊंगी मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ, तो मेरा वो सपना पूरा हुआ। एंड फ़नी खान वो स्क्रिप्ट थी जहाँ पे मुझे पता था, जैसी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और जब उसमें अनिल सर ऑलरेडी थे, वो साइन थे, बट हमारे लिए कास्ट करने की जब बात उठी, सो आई इमीडिएटली नो इट्स फॉर ऐश्वर्या राय, एंड वी मेट हर एंड इट इमीडिएटली वर्कड आउट फॉर अस. She liked it. Everybody, believe me, who wants to become? And there is a, when you say become is something very serious about a goal which you have to set up from within. तो आपको बहुत ज़्यादा be as thick as an alligator in your determination. Determination बहुत important है, सबसे ज़्यादा। किसी से मत डरिए, किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए, मेरे हिसाब से किसी से बातचीत भी मत करिए। अगर आपको कुछ बनना है, आप स्ट्रेट जाइए। जो हम बात करते हैं ना अपने दोस्तों से, अपने कई बार फैमिली में भी होता है कि वो आपको समझ नहीं पाएंगे, काफ़ी लोग आपको समझेंगे ही नहीं। आप क्या चाहते हैं, अगर आपके दिल और आपकी आत्मा उस पर विश्वास करती है और आपको लाइफ में लगता है कि वही आपका मकसद है, तो आप किसी से ना डरें, बी फियरलेस। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा, वो चीज़ें ना, यू नो, इम्पॉसिबल जो होता है उसको करने की अगर आपको चाहते हैं, आपको मिल जाएगी। बट बी वेरी वेरी डिटरमिन्ड, डरिए मत,
किसी भी चीज़ से। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें।